इस वक्त पूरे देश में बुलबुल की बहुत चर्चा हो रही है। जिस बुलबुल की चर्चा हो रही है उस बुलबुल का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। दरअसल वो बुलबुल किसी और की नहीं बल्कि भाजपा की पोस पालक है, जो वक्त वक्त से देश में जहर उगलने का काम करती है। लेकिन भाजपा को ये पता नहीं था कि उनकी ये बुलबुल इतनी जहरीली है कि एक दिन उन पर ही अपना जहर उतार देगी। खैर, हम आपको और परेशान नहीं करते हैं और ये बता देते हैं कि ये बुलबुल आखिर कौन है। दरअसल ये बुलबुल कोई और नहीं बल्कि कंगना रनावत है। सामान्य रूप से भक्त और अंधभक्त इसे अपनी मम्मी भी कहते हैं, बल्कि हमने तो इस बुलबुल को झांसे की रानी की उपाधि भी दे रखी है। जी हाँ, आजकल भक्तों की मम्मी और हिमाचल वाली 12वीं फेल फुदकंदेवी यानी कंगना रनावत बौखलाई हुई है। यहाँ तक कि वो अपना आपा भी खो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो अनाप शनाप बक रही हैं। और उसकी बस एक ही वजह है कि ट्विटर ने कंगना के अकाउंट को हमेशा हमेश के लिए बंद कर दिया है। पहले आपको फुदक फुदक कर ट्वीट करने वाली भक्तों की मम्मी का रोना सुनाते हैं ताकि आपके दिलों को भी थोड़ी ठंडक पहुंचे। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना BBC वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ। या हिंदू खून इतना सस्ता है या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीजें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जो वहां पे खून की नदियां बह रही है तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और कड़ा से कड़ा कदम लीजिए। दरअसल ट्विटर द्वारा कंगना के अकाउंट को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया है और यही वो वीडियो है जिसमें वो बिलख बिलख कर रो रही हैं। कंगना रनावत के इस तरह रोने से भक्तों को बहुत पीड़ा होती होगी। कंगना का ये रोना इसलिए नहीं है कि उनका अकाउंट बंद कर दिया गया है, बल्कि उनका ये रोना बिलखना इसलिए भी है क्योंकि जब कंगना का ट्विटर अकाउंट बंद हुआ तब किसी भक्त या अंधभक्त की तरफ से उनके हक में आवाज नहीं उठाई गई। यहाँ तक कि इनके आकाओं ने भी कंगना का साथ छोड़ दिया। अपने आकाओं की बेरुखी देख कंगना भोकार पड़ पड़ कर रोने लगी और अपनी भक्ति की दुहाई देने लगी। आप साफ तौर पर वीडियो में ये सुन सकते हैं कि हिमाचल वाली 12वीं फेल कंगना खुद इस बात का इकरार कर रही है कि वो मोदी सरकार की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, लेकिन ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने के बाद सरकार की जानिब से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने से वो बहुत आहत भी हैं। खैर, अब आपको पूरा मामला बताते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद सभी भक्त गुफा में पनाह ले चुके थे। तब भक्तों की ये मम्मी और फुदक फुदक कर ट्वीट करने वाली झांसे की रानी कंगना रनावत ट्विटर पर प्रकट होती हैं और बंगालियों की शान में गुस्ताखी कर बैठती हैं। लेकिन बात सिर्फ बंगालियों या बंगाल तक सीमित नहीं रह जाती है। वो अपने इस ट्वीट में एक ऐसे राज से भी पर्दा उठा देती हैं जिससे खुद उनके आका पूरी तरह नंगे हो जाते हैं। कंगना रनावत जिन आकाओं के टुकड़ों पर पलती है, अपने उस ट्वीट में वो उन आकाओं का काला चिट्ठा खोल देती हैं जो उनके द्वारा 2002 में किया गया था। वो अपने ट्वीट में लिखती हैं कि मोदी जी बहुत हो गया,
अब आपको 2000 वाले विराट रूप में आना ही पड़ेगा। यानी गुजरात में जिस तरह से नरसंहार हुआ था वैसा ही नरसंहार बंगाल में भी करना पड़ेगा। कंगना के इसी ट्वीट के बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया। हालांकि कुछ दलाल और लश्करी मीडिया के जमातों द्वारा देश में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि ट्विटर ने ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद कंगना के अकाउंट को बंद किया है। लेकिन सच तो यह है कि इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी न तो कंगना के लिए कोई नई बात है और न ही ट्विटर के लिए। ट्विटर द्वारा उठाए गए इस दयनीय कदम के बाद कंगना रनौत में भारी आक्रोश पाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो कभी इंस्टाग्राम तो कभी फेसबुक पर इस तरह का वीडियो शेयर कर भक्तों की मंडली सजा रही हैं, ताकि इनके दिल का बोझ कम हो सके और भक्त अपनी मम्मी को संभालने का काम कर सके। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।